Good morning, dear students. My dear students, as you know, we started our Unit 6, The Girl with Magic Eyes. We finished our Part 1 and we also started our Part 2. So, today I am going to teach you Part 2. सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पार्ट 2 में जैसे हमने स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हुआ था कि वो देवी जो सपना देख रही थी रात को चॉकलेट्स का, है ना, चॉकलेट्स का उसने सपना देखा था कि बहुत सारे चॉकलेट्स उसने रास्ते में देखे थे और वो उसके पास उड़ते हुए आए थे और उसने वो अपने बैग्स में डाल दिए थे, है ना। तो जो चीज़ वो देखती है, कम टू मी बोलती है, प्लीज़ कम टू मी, तो वो चीज़ उसके पास आ जाता था। तो वही उसने सुबह में मॉर्निंग में उठने के बाद जो उसने सपना में देखा था वही रियल में भी हो रहा था। उसने जस्ट ट्राई किया लेकिन वो रियल में भी हो रहा था। सब चीज़ उसके पास, जो भी चीज़ को वो देखती है तो जैसे उसके मैजिक आइज़ में से जो रोशनी आ जाती है तो वो रोशनी जो चीज़ों को छूती है वो चीज़ उसके पास उड़ के अपने आप से आ जाता था। तो जैसे कि उसने देखा कि टूथब्रश भी उसके पास तरंगते हुए आ गया तुरंत और टॉवेल भी आ गया था। तो उसके मम्मी को जाके वो बोलती है कि मम्मी मेरा मैजिक आइज़ को देखिए। और जैसे कि उसकी मम्मी ने समझने के पहले ही, सुनने के पहले ही किचन में का पूरा सामान हवा में उड़ने लगता है, फ्लोटिंग होने लगता है ना। तो अभी नेक्स्ट क्या होता है देखेंगे। देन हर मदर रैन आउट ऑफ द रूम एंड वेक अप हर फादर। तो जैसे ही वो किचन में जाके अपने मम्मी को बोलती है, मम्मी देखो मेरा मैजिक आइज़ को देखिए, और किचन में का पूरा सामान हवा में फ्लोटिंग होने लगता है, एयर में फ्लोटिंग होने लगता है। तो फिर क्या होता है, हर मदर रैन आउट ऑफ द रूम। उसके वो रूम में से, किचन रूम से वो बाहर भाग के आ जाती है और वॉक अप हर फादर, और वो देवी के फादर को उठाती है कि उठ जाओ। देवी रैन टू द टेलीफोन। फिर देवी क्या करती है, टेलीफोन के पास भागती है एंड कॉल्ड हर फ्रेंड रिया, और अपने फ्रेंड रिया को कॉल करती है। देवी सेड रिया आई हैव गॉट मैजिक आइज़। देवी बोलती है रिया मुझे मैजिक आइज़ मिला है। रिया कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, लेकिन रिया को समझ नहीं पाती कि ये क्या बोल रही है। शी सेड मैजिक आइज़। वो बोलती है मैजिक आइज़, व्हाट डू यू मीन, उसके मतलब क्या होता है, तेरा मतलब क्या है। तो देवी बोलती है, देवी सेड प्लीज़ कम टू माई हाउस इमीडिएटली। वो क्या बोलती है, जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। लेट्स वॉक टू स्कूल टुगेदर एंड आई विल शो यू। चलो दोनों मिलके आज स्कूल में चलते हुए जाएंगे, फिर मैं तुझे बताऊंगी। एज बोथ ऑफ देम वॉक टू स्कूल। फिर दोनों मिलके चलते चलते स्कूल जाने लगते हैं। देवी शोड रिया वॉट शी कुड डू विथ अ मैजिक आइज़। फिर देवी उसको दिखाती है कि वो अपने मैजिक आइज़ से क्या क्या कर सकती है। समझ में आया। दे वेर वेरी एक्साइटेड बाय द टाइम दे रीच द स्कूल। फिर वो जैसे ही स्कूल में पहुंचते हैं वो बहुत एक्साइटेड थे कि हम स्कूल में पहुंचते ही वो टाइम पे क्या क्या करेंगे, इसके बारे में वो बहुत ही एक्साइटेड थे। द टीचर केम इन एंड स्टार्टेड राइटिंग द टॉपिक ऑफ द डे ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो जैसे ही वो स्कूल में पहुंचते हैं तो क्लास में टीचर आ जाते हैं और टीचर अपना जो भी टॉपिक था स्कूल का वो टॉपिक अपने ब्लैक बोर्ड में लिखना चालू करते हैं। उस दिन का जो भी टॉपिक है वो ब्लैक बोर्ड में लिखना चालू कर देते हैं।
रिया सॉ अतुल। तो रिया ने अतुल को देखा। क्लास के अंदर रिया बैठी थी, तो अतुल उसके आगे सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ और उसके बेंच के आगे वाले बेंच में वो अतुल बैठा था। सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर मेकिंग पेपर रॉकेट एंड थ्रोइंग इट एट अ बॉय इन द फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में जो बॉय बैठा था उसके ऊपर वो एक पेपर का जो रॉकेट बनाता है और वो उसके ऊपर जो फर्स्ट रो में बैठने वाले लड़के के ऊपर थ्रो करता है, फेंकता है। तो रिया ने वो चीज़ देख लिया, है ना। तो तुरंत रिया क्या करती है, रिया नज देवी। तो रिया अपने एल्बो से, नज मतलब एल्बो से थोड़ा ऐसा धक्का करना, धक्का लगाना था, हल्का सा ऐसा धक्का लगाना। तो अपने रिया तुरंत क्या करती है, देवी को नज करती है, मतलब उसके एल्बो से थोड़ा सा ऐसा उसको धक्का लगाती है और बोलती है हु जस्ट लुक एट द रॉकेट एंड सेड। मतलब जस्ट वो जो रॉकेट है ना, वो जैसा उड़ते हुए जाता है, फ्रंट रो में जो लड़का बैठा था उसके पास वो रॉकेट उड़ते हुए जा रहा था, तो वो देख के वो उसको एल्बो से उसको धक्का दे के वो देवी को दिखा रही थी कि देखो प्लीज़ कम टू अतुल। तो देवी क्या बोलती है, देवी तुरंत वो रॉकेट को देख के बोलती है प्लीज़ कम टू अतुल। मतलब जो अतुल ने जो रॉकेट थ्रो किया था वापस अतुल के पास जाने के लिए बोलती है, रॉकेट को बोलती है कि प्लीज़ कम टू अतुल, मतलब अतुल के पास वापस आ जाओ। टू एवरीवन सरप्राइज, फिर सब लोग देखते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं। द रॉकेट मेड अ यू टर्न। तो रॉकेट जैसा उड़ते हुए उस फ्रंट रो में जो बॉय बैठा था उसके पास वो रॉकेट जा रहा था, तो वो यू टर्न होके वापस अतुल के पास ही आने लगता है। तो वो देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, है ना। फिर क्या होता है, बिफोर इट कुड रीच बॉय द फर्स्ट रो एंड डार्टेड टूवर्ड्स अतुल। मतलब जो फर्स्ट रो में जो लड़का बैठा था उसके पास जाने के पहले वो रॉकेट यू टर्न ले लेता है और डार्टेड टूवर्ड्स अतुल, अतुल के पास निशाना करते हुए वो अतुल के पास आने लगता है। अतुल वॉज इन ग्रेट शॉक। फिर अतुल को एकदम बहुत ही शॉक हो गया। ही टायर्ड टू डक। क्या लिखा है, ही टायर्ड टू डक, मतलब वो क्या ट्राई करता है, डक मीन्स वो वहाँ से छिप के भागने की कोशिश करता है। यहाँ पे डक का मीनिंग क्या होता है, छिप के भागना। तो छिप के भागने की वो कोशिश कर रहा था, बट द रॉकेट हिट हिम ऑन द फोरहेड। लेकिन वो रॉकेट उसके फोरहेड में, उसके माथे पे आके टकरा जाता है। द टीचर टर्न बैक। तुरंत टीचर ने टर्न बैक किया, मीन्स वो घूमते हुए बोले एंड सेड अतुल, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव वार्न्ड यू नॉट टू प्ले मिसचीफ इन क्लास। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं, टीचर क्या बोलते हैं अतुल को, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव वार्न्ड यू, मैंने कितने बार आपको आगाह किया है, कितना बार मैंने आपको वार्निंग दी थी। नॉट टू प्ले मिसचिफ इन क्लास, मतलब क्लास में बैठते समय, पढ़ते समय क्लास में कभी मिसचिफ मतलब शरारत नहीं करना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, कुछ शरारत नहीं करना चाहिए, है ना, मस्ती नहीं करना चाहिए। ऐसा उन्होंने उनको कई बार वार्निंग किया था। तो वो बोलते हैं मैंने कितने बार आपको आगाह किया था कि ऐसे क्लास में बैठते शरारत नहीं करना चाहिए, ऐसे खेलना नहीं चाहिए। दिस टाइम आई एम गोइंग टू पनिश यू, लेकिन इस बार मैं आपको पनिश करने वाली हूँ, सजा देने वाली हूँ। राइट 1 पेज रिपोर्ट अबाउट दिस इंसिडेंट एंड मेक अ प्रेजेंटेशन इन द असेंबली टुमारो। वो क्या, टीचर ने क्या उनको सज़ा दी, उस अतुल को क्या सज़ा दिया, उन्होंने बोला कि
1 पेज रिपोर्ट लिखो अबाउट दिस इंसिडेंट। अभी जो घटना हुई थी उस घटने के बारे में आपको 1 पेज रिपोर्ट लिखना है और प्रेजेंटेशन करना है इन द असेंबली टुमारो। जो कल, टुमारो मतलब कल जो असेंबली होगा, सभा होगा, तभी आपको वो प्रेजेंटेशन करना है, प्रस्तुत करना है सभा के सामने। समझ में आया? एज अतुल सेड, ओ नो, तो तुरंत बोलता है अतुल, क्या बोलता है? ओ नो, है ना? ओ नो, ये क्या हो गया करके वो बोलता है ओ नो। तो रिया एंड देवी गिगल्ड हाइडिंग बिहाइंड देयर नोटबुक्स। तो जैसे अतुल बोलता है ओ नो, तो रिया और देवी गिगल्ड मतलब हंसने लगते हैं, धीरे से ऐसा हंसने लगते हैं। हाइडिंग बिहाइंड देयर नोटबुक्स, उनके नोटबुक के पीछे छिप के वो हंसने लगते हैं। समझ में आया? ड्यूरिंग लंच टाइम दे सैट अंडर अ ट्री इन द स्कूल प्लेग्राउंड। फिर जैसे ही लंच टाइम हो जाता है तो रिया एंड देवी अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में ट्री के नीचे बैठते हैं, एक पेड़ के नीचे वो बैठते हैं। एंड ओपन देयर लंच बॉक्स, और वो अपना लंच बॉक्स ओपन करते हैं। सडनली देवी हर्ड सम स्ट्रेंज साउंड नियर हर, मतलब अचानक से क्या होता है? सडनली मीन्स अचानक से क्या होता है? देवी ने एक आवाज़ सुना, उसके बाजू में, उसके उस तरफ कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो उसने कुछ आवाज़ सुनी। शी लुक्ड अराउंड, तो वो अपने आसपास देखने लगी। एंड फाउंड अ कपल ऑफ बेबी बर्ड्स, उसने देखा कि छोटा से बेबी बर्ड्स हैं, छोटे छोटे पक्षियों के छोटे बच्चों का कपल उसने देखा, 2 बर्ड्स उसने देखा छोटे छोटे। दे वेयर बुलबुल्स, और वो कौन से पक्षी थे? वो बुलबुल थे। विच हैड फॉलन फ्रॉम देयर नेस्ट, मतलब उनका जो नेस्ट था, उनका जो चिड़िया का जो नेस्ट होता है उसमें से वो चिड़िया के 2 बच्चे वो नीचे गिर गए थे। देवी जेंटली लिफ्टेड देम विथ हर आईज एंड सेड गो बैक टू योर नेस्ट। तो देवी ने क्या किया? देवी ने उसको आँखों से, उसने जो उसकी जो मैजिक आइज़ है, मैजिक आइज़ से उसको जेंटली आराम से लिफ्टेड किया, उन लोग को मतलब आराम से उठा के उसने क्या किया? उसके नेस्ट में जाने को बोला। गो बैक टू योर नेस्ट, अपने नेस्ट पे चले जाओ, ऐसा उसने उसके आँखों से देखकर उस पक्षियों को बोला। तो बर्ड्स आराम से सेफली लैंडेड इन देयर नेस्ट, तो तुरंत ही बर्ड्स आराम से तरंगते हुए, फ्लोटिंग होते हुए आराम से सेफली आराम से वो अपने नेस्ट में जाके बैठ जाते हैं। एंड देयर मदर चिर्प्ड, मीन्स चिर्प मतलब इनकी जो वो पक्षियों की जो मम्मी होती है, मदर होती है, वो बुलबुल की मम्मी जो होती है वो बहुत ही खुशी से चीप मतलब आवाज़ करने लगती है, हैप्पीली, एंड हग देम, और वो अपने बच्चों को गले मिलती है। समझ में आया? कितना आराम से वो पक्षियों को लिफ्टेड होते हुए वो पक्षियाँ लैंडेड हो जाती है उनके नेस्ट के अंदर। तो वो देख के उसकी मम्मी खुश हो जाती है कि मेरे बच्चे बच गए, उनको वो सेफली वापस अपने नेस्ट में आ गए। वो देख के उनकी मम्मी बहुत ही खुश हो जाती है, वो और अपने बच्चों को गले मिलती है। ऑन द वे होम देवी सॉ अ स्ट्रेंज मैन अगेन। फिर वो अपने घर जाती है ना, तो वापस घर जाने के टाइम घर जाते समय उसको वापस स्ट्रेंज मैन मिलते हैं। जो स्ट्रेंज मैन उसको मिला था और उन्होंने उसको मैजिक आइज दी थी, वही स्ट्रेंज मैन उनको वापस रास्ते में मिल जाते हैं। ही कम स्ट्रेट टू देवी एंड सेड, और वो देवी के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, डियर चाइल्ड आई गेव यू मैजिक आइज। डियर चाइल्ड, मैंने आपको मैजिक आइज
दिया था। यू हैव नॉट मिसयूज्ड देम, और आपने उसका मिसयूज्ड ज़रा भी नहीं किया। यू हैव यूज देम फॉर गुड पर्पजेज़, और आपने बहुत अच्छा काम के लिए मैजिक आइज़ को यूज़ किया, मतलब उसने उसका दुरुपयोग नहीं किया। उसने उसको जो मैजिक आइज़ मिला था उसका उसने कुछ गलत काम नहीं किया, उसका दुरुपयोग नहीं किया, उसने खाली अच्छे काम के लिए मैजिक आइज़ को यूज़ किया था। सो आई एम हैप्पी विथ यू, इसलिए मैं आपसे बहुत ही खुश हूँ। आई वॉन्ट टू गिव यू वन मोर बून, मतलब वो बोलता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, अच्छे काम के लिए आपने मैजिक आइज़ को यूज़ किया, कुछ भी गलत काम आपने नहीं किया, उसका दुरुपयोग नहीं किया, इसलिए मैं आपसे बहुत खुश हूँ। और मैं आपको और एक बून देना चाहता हूँ, मतलब और एक वरदान मैं आपको देना चाहूँगा। What would you like to have? तो आपको क्या चाहिए, आप क्या लेना चाहोगे? देवी सेड, तो देवी बोलती है Whatever you want to give, आपको जो भी देना चाहिए, आप जो भी मुझे देना चाहते हो, प्लीज़ गिव इट टू माई फ्रेंड रिया, आप मुझे जो भी देना चाहते हो वो आप मेरे फ्रेंड रिया को दे दीजिए, है ना। उसकी देवी की जो फ्रेंड होती है दिया, वो बोलती है जो भी आप मुझे देना चाहते हो प्लीज़ आप मेरे फ्रेंड रिया को दे दीजिए। द मैन वॉज हैप्पी टू हियर दिस एंड सेड, तो वो मैन जो स्ट्रेंज मैन थे वो बहुत ही खुश हुए और बोले रिया यू आर लकी टू हैव फ्रेंड लाइक देवी, तो वो उनके फ्रेंड रिया को बोलते हैं, वो स्ट्रेंज मैन देवी की जो फ्रेंड होती है रिया उसको बोलते हैं कि रिया यू आर लकी टू हैव फ्रेंड लाइक देवी, वो बोलते हैं तो आप बहुत लकी हो कि आपको देवी जैसी फ्रेंड मिली है। आई गिव यू द पावर टू गो एनी वेयर यू वॉन्ट, मैं आपको ऐसा पावर देता हूँ कि उससे आप कहीं भी जा सकते हो, आपको जो भी आपका जो मनपसंद प्लेस होगा वो आप वहाँ पे आप आपके फ्रेंड के साथ जा सकते हो। यू क्लोज योर आइज एंड थिंक ऑफ प्लेस एंड यू विल बी देयर, जस्ट आप क्या करो, आपकी आंखें बंद करो और उस जहाँ जो प्लेस में आप जाना चाहते हो उस प्लेस का आप नाम लो, उस प्लेस के बारे में आप सोचो, तो आप उस प्लेस में चले जाओगे। यू कैन होल्ड देवीज हैंड एंड टेक हर ऑल्सो विथ यू, मतलब वो बोलते हैं कि आप देवी का हाथ पकड़ो, आप देवी का हैंड भी पकड़ सकते हो, एंड टेक हर ऑल्सो विथ यू, मतलब आप आपके साथ देवी को भी लेकर जा सकते हो। जस्ट आप देवी का हैंड पकड़ो और आंखें क्लोज करके उस प्लेस के बारे में सोचिए, तो आप देवी के साथ उस प्लेस में जा सकते हो। द मैन डिसअपियर, ऐसा बोल के वो मैन डिसअपियर हो जाते हैं, मतलब वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। बोथ देवी एंड रिया वे आर वेरी हैप्पी, मतलब दोनों देवी और रिया बहुत ही खुश हो जाते हैं। द फर्स्ट थिंग दे डिड वॉज टू होल्ड ईच अदर्स हैंड्स, तो तुरंत ही उन्होंने पहला काम क्या किया, एक दूसरों का हाथ पकड़ लिया। क्लोज देयर आइज, और उन्होंने आंखें बंद कर दिया। एंड थॉट ऑफ, और वो सोचने लगे, क्या सोचने लगे कि उन्होंने तो यही सोचा होगा कि हमें कौन से जगह पे जाना चाहिए, उस जगह के बारे में वो सोचने लगे, है ना। तो यहाँ पे ये स्टोरी एंड हो जाता है। तो देखिए, अगर इसने कुछ बुरा किया होता उस मैजिक आइज़ का अगर उसने कुछ दुरुपयोग किया होता, कुछ गलत काम किया होता, तो उसको और एक गुण मिलता, और एक वरदान मिलता नहीं। उसने सच्चाई से बहुत अच्छे काम के लिए उसने मैजिक आइज़ को यूज़ किया था, इसलिए वो स्ट्रेंज मैन खुश हो के और उन्होंने और एक गुण, मतलब एक उन्होंने उनको
वरदान दिया कि आप, तो वरदान में उसने क्या मांगा कि जो भी आप देना चाहते हो मेरे फ्रेंड रिया को दे दीजिएगा। तो वो और खुश हुए, इसलिए उन्होंने ऐसा वरदान दिया कि दोनों को यूज़फुल हो सके। तो रिया और देवी दोनों मिलके जो भी प्लेस में जाना चाहते हो वो जा सकते हैं। ऐसा वरदान उन्होंने दिया को दिया कि अगर आप आंखें बंद करके जो भी प्लेस में जाना है ऐसा आप सोचोगे तो उस प्लेस में आप दोनों मिलके जा सकते हैं। ऐसा उन्होंने एक वरदान दिया। तो तुरंत उन्होंने एक दूसरों का हाथ पकड़ के उन्होंने आंखें बंद किया और उस प्लेस में जाने के लिए वो सोचने लगे। समझ में आया ना? तो अगेन एंड अगेन आप इस स्टोरी को आप देखोगे ना, इस वीडियो को देखोगे और अच्छे से रीड करोगे तो और ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।